महाभारत का युद्ध अगर किसी के बिना अधूरा है तो वो है शकुनी, जिसे इतिहास खलनायक कहा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शकुनी राक्षस नहीं बल्कि हालातों से टूटा एक इंसान था। अगर शकुनी ना होता तो शायद महाभारत भी नहीं होता। आज हम जानेंगे शकुनी कौन थे, उनका जन्म, उनका दर्द, उनका बदला और वो सच्चाई जो शायद आप नहीं जानते। शकुनी गांधार देश के राजा सुबल के छोटे पुत्र थे। गांधार आज के अफगानिस्तान में स्थित एक समृद्ध राज्य था। शकुनी सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वे थे बुद्धिमान, रणनीतिकार और राजनीति के पारखी थे। पासे का खेल, मनोविज्ञान और कूटनीति, इन तीनों में शकुनी का कोई सानी नहीं था। शकुनी की सबसे प्रिय बहन थी गांधारी। जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ तय हुआ तब गांधार को बताया गया कि धृतराष्ट्र एक शक्तिशाली राजा हैं। लेकिन एक सच्चाई थी जो छुपाई गई कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। जब गांधारी को सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपने आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। ये सिर्फ त्याग नहीं था, ये था एक मौन विरोध। शकुनी ने जब अपनी बहन गांधारी को एक अंधे राजा के साथ बंधा देखा तो उसका हृदय टूट गया। कई कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर ने राजा सुबल और उसके पुत्रों को कैद कर लिया। भोजन इतना कम दिया गया कि एक एक करके मरते चले गए। अंत में जीवित बचे केवल शकुनी। मरते समय सुबल ने अपने छोटे पुत्र शकुनी से कहा, शकुनी, मेरे हड्डियों से पासे बनाना और उन पासे से हस्तिनापुर को नष्ट कर देना। और यहीं पे जन्म हुआ बदले की आग में जलते हुए शकुनी का। शकुनी समझ गए थे कि हस्तिनापुर को तोड़ने के लिए शक्ति नहीं, दिमाग चाहिए। और उन्हें मिला दुर्योधन। दुर्योधन के अहंकार, उसकी ईर्ष्या, उसकी असुरक्षा, इन सबको शकुनी ने हवा दी। पांडव तुम्हारा हक छीन लेंगे, तुम कमजोर नहीं, बस गलत लोग तुम्हारे आगे हैं। शकुनी ने दुर्योधन को हथियार नहीं सिर्फ सोच दी। चौसर का खेल सिर्फ पासे का नहीं था, वो था एक राजनीति का युद्ध। युधिष्ठिर का धर्म, जुए की कमजोरी, सभा का मौन, सब शकुनी ने पढ़ लिया था। पासे शकुनी फेंकता था और हारता था पूरा हस्तिनापुर। द्रौपदी का अपमान, महाभारत की सबसे काली रात, और उस रात के पीछे शकुनी की मुस्कान थी। सवाल उठता है, क्या सिर्फ शकुनी दोषी थे? क्या धृतराष्ट्र की चुप्पी दोषी नहीं? क्या दुर्योधन का अहंकार दोषी नहीं? क्या सभा के मौन लोग दोषी नहीं? शकुनी ने सिर्फ बीज बोया लेकिन जमीन पहले से ही तैयार थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने शस्त्र कम बल्कि चालें ज्यादा चली और अंततः सहदेव ने शकुनी का वध किया। सहदेव वही थे जिन्होंने पहले ही दिन कहा था कि मैं शकुनी को मारूंगा, और न्याय पूरा हुआ। शकुनी न देव थे न राक्षस, वो थे एक भाई, एक पुत्र, एक इंसान जिसे अन्याय ने राक्षस बना दिया। महाभारत हमें यही सिखाती है, जब अन्याय सत्ता बन जाए तो बुद्धि भी हथियार बन जाती है। शकुनी को गालियां देना आसान है, लेकिन ये समझना कठिन है कि अगर आपके साथ भी गांधार जैसा अन्याय होता तो क्या आप चुप रहते? तो क्या आप शकुनी नहीं बनते? अपनी राय कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्ण।